अच्छा, आज ना इस वीडियो में हमने CSS MPT के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। पढ़ना क्या है, मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल बतानी है कि आप इसके लिए जो है ना, आपको किसी भी एकेडमी की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए किसी भी सेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो है ना वो तैयार कर लें तो आप लोगों की MPT जो है ना वो तैयार हो जाएगी। हाँ, MPT जो है ना, ये CSS जो 2022 वाला था ना, 2022 वाला, ये उस टाइम पर शुरू हुई थी। और उस टाइम पर ये बहुत इजी आई थी, मतलब इतनी इजी आई थी कि इसके रिजल्ट्स में भी 98% लोग जो थे ना, 98% तक लोगों ने इसको पास कर लिया था। फिर 23 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल हुआ, 24 में और डिफ़िकल्ट हो गई। 24 में तो बड़े ऐसे लोग भी फेल हो गए थे कि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, ठीक है। और फिर 25 वाली जो थी ना, वो इन सब से डिफ़िकल्ट थी। तो अब तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो CSS 2026 की MPT होगी वो डिफ़िकल्ट होगी। अब डिफ़िकल्ट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बड़ी मुश्किल होगी और आप लोग उसको पास ही नहीं कर सकते और पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पासिंग मार्क्स जो है ना, ये आप लोगों की 33% है, टोटल 200 है, तो इसका मतलब है 66 आप लोगों ने लेने हैं। जब ये 66 आप लोगों ने लेने हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और MPT को ही करते रहते हैं। मुझे याद है कि लास्ट ईयर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आई जिनका कहना ये था कि मैडम, अगर हमारी MPT पास होगी ना तो फिर हम पेपर्स की तैयारी करेंगे, अदरवाइज़ MPT फेल हो गई तो तैयारी करने का क्या फ़ायदा है। मुझे आज भी जब ऐसी बच्चों की सोच याद आती है ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर सपोज़ करो कि दिसंबर में किसी की MPT जो है ना वो पास हुई है, ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो जनवरी में आया है, ठीक है, तो फिर वो कब तैयारी करेंगी। चलो इस दफ़ा जो है अगर जल्दी भी हो जाती है, दिसंबर में रिजल्ट आता है, बाकी 2 महीनों में, 2 या 1.5 महीने में आप लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी तैयारी जो है वो पूरी CSS की शुरू करें और उसमें साथ साथ जो है ना वो MPT करें। साथ साथ MPT कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें ना इस्लामिक स्टडीज़ जो है ना वो 20 मार्क्स की है, 20 की जो है ना वो उर्दू है, इंग्लिश 50 की इंग्लिश है, 60 की एबिलिटी है, GK जो है ना वो 50 का है। अब ये करना कैसे है मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को ना इंटरनेट पर एक पाक MCQs के नाम पर वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। पाक MCQs के नाम पर वेबसाइट नहीं मिलती तो आप लोग जो है ना बड़ी आसानी से ऑनलाइन गूगल करके जो है ना वो इस्लामिक स्टडीज़ की जो FPSC MCQs बैंक है ना वो आप निकाल सकते हैं। फिर इसके साथ आप इस्लामियात के जो है ना वो पास्ट पेपर्स करेंगे। पास्ट पेपर वाले MCQs में से बहुत से MCQs जो है ना वो आ जाएंगे। हाँ, ये है कि इस्लामिक स्टडीज़ जो है ना इसको हम इजी लेते हैं, लेकिन पेपर में इसके MCQs खास तौर पर MPT में डिफ़िकल्ट आ जाते हैं और कभी कभी वो पूरे 20 देता भी नहीं है, मतलब इसकी जो नंबर ऑफ़ MCQs है ना वो कम कर देता है। तो फॉर ऑल दीज रीजंस जो है ना, हम फिर क्या करते हैं, फिर हम अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करो, अगर आप में से कोई वन पेपर MCQs देने वाला बच्चा है, उसको पता हो कि वन पेपर MCQs का जो इस्लामियात का MCQs बैंक है ना, अगर वो आप लोग कर लो तो ये आप लोगों की MCQs इस्लामियात वाले जो है ना ये कवर हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो उर्दू आ जाता है, उर्दू भी इम्पोर्टेंट है। उर्दू की आप लोगों ने बेसिक ग्रामर करनी है, बड़ी आसानी से आप लोगों को बेसिक ग्रामर जो है ना वो आप लोग 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की बेसिक ग्रामर को ज़रूर याद रखें। फिर उर्दू के ना वो कुछ टर्म्स पूछ लेता है, जैसे उसने एक दफ़ा पूछा था कि इकोनॉमी को उर्दू में क्या कहते हैं। जैसे इसका आंसर था इक्तसादी, ठीक है। उसने जो था ना वो मुआशी नहीं था पूछा हुआ, इक्तसादी लिखा हुआ था। तो उर्दू जो है ना वो थोड़ी सी आप लोगों को आनी भी चाहिए और उर्दू की जो है ना वो आपने ग्रामर याद करनी है। अगर आप में से कोई बच्चा PMS की तैयारी कर रहा है या उर्दू उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके लिए बड़ी आसानी होगी कि वो ईडियम्स भी देख लें, कभी कभी वहाँ से भी जो है ना वो आपको हेल्प मिल जाती है उर्दू की वोकैबलरी करते हुए। फिर ये जो है ये 20 नंबर का आ गया। फिर आप लोगों की इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश अगर तो आप लोगों ने प्रेसी का पेपर का कंपोजिशन वाला पार्ट विद जो है ना वो कंप्रीहेंशन कर लिया है तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये आपको पास करवा सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग टेंसेस को याद करके जाएंगे, ठीक है। टेंसेस के बाद जो है ना आप लोग इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आप लोगों की ग्रामर है। उसके बाद आप लोग जो है ना वो प्रेपोजिशंस करेंगे। प्रेपोजिशंस बहुत एग्जामिनर का ना फेवरेट टॉपिक है, वो प्रेपोजिशंस के बारे में पूछता ही पूछता है। प्रेपोजिशंस के बाद जो है ना वो आप लोग ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना इनके रूल्स भी करें। एक इंटरनेट पर मैंने एक फ़ाइल शेयर की थी, बड़ी वायरल फाइल है, 80 रूल्स
जो है ना वो करेक्शंस के 80 रूल्स वाली फ़ाइल है वो करेंगे। उधर से ही आपको अगर इसने कोई भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देना हुआ तो यहाँ से ही वो पूछ लेगा। फिर आप लोग जो है ना वो कंप्रीहेंशन जो है वो सोल्व करें। कंप्रीहेंशन आपने वैसे भी तो करनी है, यहाँ पर आप लोगों को कंप्रीहेंशन का जो है ना वो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश अगर आपकी तैयार है और आप लोगों का इंग्लिश एस एंड प्रेसी वाला पेपर तैयार है ना, तो ये आप लोग यहाँ से ये वाला पार्ट आपको पास करवा सकता है। हाँ, एबिलिटी जो है ना, एबिलिटी के लिए ये है कि आप बेसिक मैथ कर लो। अगर तो आपने एबिलिटी बड़े अच्छे से तैयार की है तो फिर तो आप लोगों की ये जो पूरी की पूरी एमपीटी है ना, तो ये तो आपकी बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी अगर आपको इंग्लिश भी आता है और एबिलिटी भी आती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एबिलिटी के ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती। उनको मैं बता दूं, जैसे अभी मेरे पास जो जीएसए का सेशन भी चल रहा है और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताया था ना, जीएसए का ये मेरा लास्ट सेशन है। तो उसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि मैं हैरान, बहुत ज़्यादा मेरे जो है ना वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। बच्चों को 10 मिलियन पढ़ना नहीं था आ रहा। ठीक है, मैं जो है ना वो एबिलिटी बड़ी बेसिक लेवल से करवाती हूँ। बेसिक मैथ आएगा तो फिर आप करेंगे। बच्चों को मल्टीप्लिकेशन जो थी वो नहीं आ रही थी। मल्टीप्लिकेशन मैं बच्चों को सोल्व करवा देती हूँ कि आप लोग ये जो है ना ये खुद से करें, ताकि पेपर में जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस है ना वो आप खुद कर सकें। फिर डेसिमल्स पता नहीं चल रहे थे, डेसिमल की प्लेस पता नहीं चल रही थी, फ्रैक्शंस समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, परसेंटेज नहीं था पता कि इस परसेंट का मतलब जो है ना वो 1/100 होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को कहूँगी, आप लोग आपने जीएसए की तैयारी तो करनी ही है। आप लोग अभी से एबिलिटी की तैयारी करो। एबिलिटी में आप लोग बेसिक मैथ कवर करेंगे। बेसिक मैथ में आप लोग जो है ना वो पूरा नंबर्स को कवर करेंगे। नंबर्स के अलावा आप लोग परसेंटेज को कवर करेंगे। परसेंटेज के अलावा आप लोग जो है ना वो रेशो एंड प्रोपोर्शन को कवर करेंगे। ज्योमेट्री को कवर करेंगे। ज्योमेट्री जो है ना ये आप लोगों की प्रैक्टिकल वाली भी और थ्योरी वाली भी ज्योमेट्री आप लोग तैयार करेंगे। उसके अलावा आप फाइनेंशियल अरिथमेटिक करेंगे। सेट्स जो है इनको आप पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अरिथमेटिक में फर्दर आप पार्टनरशिप भी करेंगे। पार्टनरशिप के अलावा जो है ना वो एक मुझे याद आ गया है, एवरेज में मीन मोड मीडियन भी आप लोग करेंगे। फाइनेंशियल में आप लोगों की पार्टनरशिप है, इनहेरिटेंस है, इंश्योरेंस और बैंक्स वाली वो जो टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार करेंगे। फिर इसके अलावा सेट्स मैंने आपको बताया, सेट्स में बेसिक थोड़े से आप लोग रूल्स याद कर लेना। जैसे सेट कम्प्लीमेंट याद कर लेना, डी मॉर्गन लॉ जो है वो कर लेना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर लेना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर लेना। तो ये बेसिक यहाँ तक तो आप लोगों को आना ही चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग जो है और फिर मेंटल एबिलिटीज़ वाला जो आप लोगों का सिलेबस है ना, अगर वो तैयार करेंगे तो आप लोगों का बाकी किसी के लिए टेंशन ना ले, एबिलिटी ही जो है ना वो आपको क्वालिफाई करवा देगा। लेकिन उसने जो ये स्कीम दी हुई है ना नंबर वाली, वो इसके अकॉर्डिंग पेपर बनाता नहीं है। तो इसलिए आप लोग रिस्क नहीं ले सकते कि जस्ट एबिलिटी कर ली या जस्ट इंग्लिश कर लिया या इस्लामियात और उर्दू कर लिया तो बस काम चल जाएगा। आप लोगों को पूरे के पूरे कंपलसरी सब्जेक्ट्स ही तैयार करने पड़ेंगे और उन कंपलसरी सब्जेक्ट से ही आप लोगों का ये पेपर जो है ना ये सोल्व होगा। जीके जो है ना, जीके फर्दर डिवाइडेड है। जीके में पाकिस्तान अफेयर भी है, जीके में करंट अफेयर भी है, जीके में जनरल साइंस भी है और जीके में जो है ना वो कंप्यूटर भी है। ठीक है, मतलब ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो उसने जीके में ऐड किए हुए हैं। इसमें पाकिस्तान अफेयर के भी आप पास्ट पेपर करेंगे, करंट अफेयर के भी पास्ट पेपर करेंगे, जनरल साइंस के भी पास्ट पेपर करेंगे और कंप्यूटर के तो पास्ट पेपर नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की बेसिक टर्म्स जो है ना वो आप लोग करेंगे। ये भी पाक एमसीक्यू से आप लोगों को डेटा मिल जाएगा। करंट अफेयर जो है ना वो आप लोगों ने रिसेंट 6 मंथ्स के करने हैं। जनरल साइंस बहुत ईजी होगी, ये पास्ट पेपर से हो जाती है। और पाकिस्तान अफेयर भी, अगर तो किसी ने मेरा सेशन लिया हुआ है पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस का, तो इन बच्चों को तो मैंने इतने एमसीक्यूज लिखवा दिए हैं कि एमपीटी वहाँ से ही आएगी। फिर साथ पास्ट पेपर कर लें तो वो हो जाएगा। लेकिन आप लोग अब अपनी तैयारी ऐसे करो कि आप लोगों का ये सब कुछ जो है ना ये कवर्ड हो। ठीक है, अच्छा फिर जो है अगर आप लोग मुझसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं अब जीएसए, तो आप लोग ऑप्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2026 के लिए मेरा लास्ट बैच था वो शुरू हो गया है। आप लोग मुझे जो है ना वो पाकिस्तान अफेयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर के लिए, ऐसे के लिए, ऐसे के अलावा प्रेसी के लिए और इस्लामियात के लिए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे में जो है ना अगर कोई बच्चा मेरा एलीट सेशन ले लेता है और तैयारी करता है, हार्डवर्क करता है, ऐसे किसी का फेल नहीं होगा। प्रेसी जो है, प्रेसी मैं बच्चों को कहती हूँ कि अगर दिन बुरा था, आप लोगों को टॉपिक समझ नहीं आया, ऐसे फेल हो जाता है। प्रेसी फेल करने वाला पेपर नहीं, प्रेसी तो आपको खुद कहती है मुझे पास करो, इसमें इतनी चीज़ें हैं।
पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर मेरा गोल्डन सब्जेक्ट है। इसमें मेरे स्टूडेंट के 79 पाकिस्तान अफेयर में नंबर भी आए हैं। करंट अफेयर भी हम बहुत अच्छा वाला तैयार करेंगे। और इस्लामियात तो आप लोग जानते ही हैं मेरा गोल्डन सेशन है इस्लामियात में। और इन सब के लिए मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं खुद से बातें नहीं कर रही, आप लोग जो है ना वो मेरी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस है इस्लामियात में। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो 75 नंबर लेते हैं। और ये जो अभी CSS 2024 टारगेट हुआ था, लोग ऐसे पास कर गए थे, इस्लामियात फेल कर गए थे, उसमें भी मेरे स्टूडेंट्स ने 69 66 वाले नंबर भी लिए हैं। अल्लाह हाफिज़।